तो हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी वर्ड मीनिंग का जिनका प्रयोग हम ट्रांसलेशन करते समय वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। चलिए देखते हैं व्हाट आर दीज वर्ड मीनिंग। तो फर्स्ट थिंग इज दैट ये वो वर्ड मीनिंग है जिनका प्रयोग हम ट्रांसलेशन करते समय जिनका प्रयोग वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। यहाँ जब भी आप कोई वाक्य बनाते हैं तो देखिए कहीं ना कहीं आपके वाक्य की शुरुआत इन शब्दों से होती है और दीज आर द वर्ड्स जो आपके सामने हैं। जैसे फर्स्ट वन इज आई। आई का मीन्स देखिए ध्यान रखना कि आई का मीन्स मैं भी होता है, मैंने और मुझे। आई को आप मैं, मैंने, मुझे इस तरह से याद करेंगे। वी मीन्स हम, हमने, हमें। यू मीन्स तुम, तुमने, तुम्हें। इसी तरह से दे मीन्स वे, उन्होंने, उन्हें। देखिए इसका मीन्स क्या है? मीन्स ये है जब आप एक वाक्य बनाते हैं, एक वाक्य को बनाते समय आपको, जैसे आपको कहा गया कि मैं नहीं जानता, तो आई, अब देखिए आपको पता है कि आई मीन्स होता है मैं, तो आपने मैं को लगाया। लेकिन अगर इसी वाक्य को हम अगर थोड़ा घुमा दिया जाए, जैसे मुझे नहीं पता था, तो यहाँ आप कंफ्यूज ये हो जाता है कि मैं की स्पेलिंग आपको आती है लेकिन मुझे की स्पेलिंग के लिए आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रहे कि मैं, मैंने, मुझे, आई का मीन्स ही मैं, मैंने, मुझे होता है। इसी तरह से मैंने नहीं किया, तो यहाँ इन तीनों ही वाक्यों में आपको आई का प्रयोग करना है वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में। अब नेक्स्ट वन है हमारे पास वी मीन्स हम, हमने, हमें। तो जैसे देखिए हम स्कूल जाते हैं, एक सेंटेंस ये हुआ। अब आपने कहा हमने खाना नहीं खाया, हमें नहीं पता। तो यहाँ देखिए वाक्य की स्टार्टिंग में हम भी आ रहा है, हमने भी आ रहा है और हमें भी आ रहा है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, इसके लिए आपको वी का ही प्रयोग करना होगा। अब देखिए नेक्स्ट वन है आपके पास यू मीन्स तुम, तुमने, तुम्हें। दे दे मीन्स वे, उन्होंने, उन्हें। तो ये होते हैं। इसी तरह से ही मीन्स वह, उसने, उसे। और सी मीन्स भी वह, उसने, उसे। तो याद रहे ही इज, ये जो ही है ये बॉयज के लिए, मेल्स के लिए यूज किया जाता है, और जबकि सी फीमेल के लिए यूज किया जाता है। अब देखिए वाक्य में किसी का नाम आ सकता है, जैसे किसी का भी नाम, एनीवन नेम आ सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसा कि आपको पता है कि माई मिस मेरा, आर मिस हमारा, योर मिस तुम्हारा, दियर मिस उनका, हिज मिस उसका या उसकी। अब देखिए आपको मैं बता दूं कि हिज ये बॉयज के लिए यूज किया जाता है, मेल के लिए, और हर फीमेल के लिए यूज किया जाता है। इसी तरह से जैसे आपको बोलना होता है मेरा भाई, तो देखिए माय ब्रदर। आपको कहना हो कि हमारा स्कूल, तो आप बोलेंगे आर स्कूल। अब जैसे तुम्हारा पेन, तुम्हारा पेन, तो यहाँ पे योर पेन। इसी तरह दियर बुक्स, उनकी किताबें, हिज ब्रदर, उसका भाई। तो यहाँ पे आपको इस तरह से इनको याद कर लेना है, क्योंकि देखिए कभी कभी वाक्य की शुरुआत ऐसे होते हैं कि उसके भाई ने मुझे अपनी नोटबुक दी। तो देखिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार उसका भाई, तो आपको याद रखना है अगर यहाँ पे आपको उसका भाई आया है तो हिज ब्रदर का यूज करना है, अगर वह लड़का है तो। और अगर कोई लड़की है तो आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे? हर ब्रदर, उसका भाई। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। जैसे नेक्स्ट वन है हमारे पास नंबर 12 कि उसकी सिस्टर, तो यहाँ पे ये लड़की है, तो
हर सिस्टर। अगर यहाँ पे कोई लड़का होता तो हम यूज करते हिज सिस्टर, उसकी बहन। अब नंबर 13, तो यहाँ पे देखिए जैसे कहना है कि राम का घर, राम का घर, तो आपको यूज करना है रामाज होम। नमन्स बाइक, तो यहाँ पे किसी भी अगर लिविंग बींग्स की कोई भी वस्तु है या चीज है तो उसमें अपस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके आप उस व्यक्ति या वस्तु को दर्शा देंगे। तो इस तरह से आपको यूज करना होगा। अब जैसे मैंने आपसे कहना है सोहन का मोबाइल, तो सोहन्स मोबाइल आप इस तरह से कर देंगे। अब यहाँ पे नंबर 15 में आ रहा है दिस मीन्स होता है यह और दैट मीन्स होता है वह। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन ये रहता है कि सपोज दैट दिस मीन्स यह और दैट मीन्स वह होता है। अगर आपको अभी भी आपने सीखा कि ही क्या होता है, ही का मीन्स भी वह होता है, ही का मीन्स भी वह होता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज, अगर आपसे कहा जाए कि भाई आप बताइए कि वह लड़का, तो आप क्या यूज कर लेते हैं ही बॉयज। तो ही बॉयज नहीं होना है, दैट बॉय होना है। दैट बॉय मीन्स वह लड़का, और कहना है कि यह लड़का, तो दिस बॉय। इस तरह से आप यूज करेंगे, ना कि ही और सी गर्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दिस मीन्स यह और दैट मीन्स वह। तो देखिए यहाँ आपके सामने एग्जाम्पल, जैसे आपने कहा दिस मैन मीन्स यह आदमी, और होता यह लड़का तो दिस बॉय हो जाता, यह किताब दिस बुक। ऐसे ही दैट मैन वह आदमी, दैट नोटबुक वह कॉपी। इस तरह से आपको यूज करना है। अब जैसे यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास 19 में हमारे पास है दिस पुअर बॉय, यह गरीब लड़का। अब जैसे आपको वाक्य बनाना हो कि वह गरीब लड़का नदी में नहा रहा है, तो देखिए वह गरीब लड़का, तो आप यहाँ पे दिस की जगह क्या करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। दैट पुअर बॉय इज टेकिंग बाथ इन द रिवर। इस तरह से आप इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। इसी तरह से दैट ओल्ड मैन, वह बूढ़ा आदमी, वह बूढ़ा आदमी। आगे बढ़ते हैं। दीज मीन्स होता है ये, मतलब एक से ज्यादा बहुत सारी चीजें हैं तो उनके लिए दीज का प्रयोग करते हैं। और दोज मीन्स होता है वे मीन्स जैसे कोई भी चीज है और बहुत सारी हैं तो उसके लिए दोज। जैसे दीज मैन, MEN, क्या करेंगे, MEN। तो इस तरह से आप इनका प्रयोग करेंगे। तो दीज मैन ये आदमी, और दोज मैन वे आदमी। नंबर 13, जैसे हमने यहाँ पे यूज किया है कि नंबर 13, दीज गर्ल्स ये लड़कियां, दीज गर्ल्स मीन्स ये लड़कियां। ऐसे ही दोज का मीन्स होता है वे, और वे लड़के के लिए यूज कर देंगे दोज बॉयज। इस तरह से आपको इनको याद कर लेना है। अब देखिए 25, सम पर्सन मीन्स कुछ व्यक्ति, सम स्टूडेंट्स कुछ विद्यार्थी। ऐसे ही अगर आपको कहना है कुछ किताबें, सम बुक्स, कुछ नोटबुक, सम नोटबुक्स। इस तरह से आप बना देंगे। अब देखिए ध्यान दीजिए, मैनी गर्ल्स यानी कि बहुत सी लड़कियां, मैनी स्टूडेंट बहुत से लड़के, मैनी टीचर्स बहुत से अध्यापक। इस तरह से आपको यूज करना है। आगे बढ़ते हैं। 28, एनी वन का मीन्स होता है कोई एक, और नो वन मीन्स कोई नहीं, नो वन मीन्स कोई नहीं। ऐसे ही लास्ट वन आखिर वाला, फर्स्ट वन पहले वाला। फ्यू पीपल मीन्स कुछ लोग। 33, सम विलेजर्स कुछ गांव वाले। हाउ मच, अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात है कि हाउ मच मीन्स होता है कितना या कितने। ऐसे ही हाउ मैनी का मीन्स भी कितना या कितने होता है। अब देखिए थिंक इज दैट कि जिस चीज को आप काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उसके लिए आपको हाउ मैनी का प्रयोग करना है। जिसको आप काउंट नहीं कर सकते उसके लिए आपको हाउ मच का प्रयोग करना
है। जैसे मैंने कहा कितना पानी, हाउ मच वाटर, कितनी कापियां, तो हाउ मैनी बुक्स, हाउ मैनी नोटबुक्स। तो देखिए कॉपी नोटबुक्स को आप काउंट कर सकते हैं, इसलिए आपको बोलना है हाउ मैनी नोटबुक्स। और जैसे मिल्क और वाटर को आप काउंट नहीं कर सकते, तो हाउ मच मिल्क और हाउ मच वाटर। हाउ मैनी स्टूडेंट्स, कितने विद्यार्थी, विद्यार्थी को आप काउंट कर सकते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए हाउ मच मिल्क एंड हाउ मैनी बुक्स। हाउ मच मिल्क मीन्स कितना दूध, हाउ मैनी बुक्स, हाउ मैनी बुक्स। इस तरह से आपका आगे बढ़ते हैं, हो जाएगा। ऐसे ही नंबर 38, अ फ्रूट सेलर, एक फल बेचने वाला। अब नेक्स्ट आता है आपके पास स्टूडेंट ऑफ आरएसएम, आरएसएम के विद्यार्थी, शैडो ऑफ ट्री, पेड़ की छाया। अब देखिए हमें एक चीज का याद रखना है कि हमने अभी भी देखा कि जैसे नमन की बाइक थी, तो नमन की बाइक में हमने क्या किया, नमन्स बाइक किया, और यहाँ पे स्टूडेंट ऑफ आरएसएम किया है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, अगर कोई भी लिविंग थिंग्स होगी तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। और नॉन लिविंग होगी तो हम उसके लिए ऑफ का प्रयोग करेंगे। जैसे स्टूडेंट ऑफ आरएसएम, आरएसएम के विद्यार्थी, शैडो ऑफ ट्री, पेड़ की छाया। तो इस तरह से आपको ये 40 वर्ड मीनिंग बहुत अच्छे से याद करनी है। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए कंटेंट के साथ।